इंडिया की ओडिशा राज्य की पुरी में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यताएं में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वर और जगन्नाथ धाम। और ये स्टोरी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के अंदर कुछ ऐसी मिस्ट्री है जिन्हें सुनने के बाद कुछ लोगों के तो होश ही उड़ जाएंगे। आज के जमाने में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम एक ऐसे रास्ते पे आ चुके हैं जहाँ लोग भगवान के होने ना होने पे सवाल उठाते हैं। हर मंदिर में जहाँ मूर्ति धातु या फिर पत्थर से बने होते हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों, आओ बताता हूँ आपको। 3000 बीसी में एक ज़ारा नाम के एक शिकारी ने एक शिकार करते हुए गलती से अपने तीर को श्री कृष्ण के पांव पे चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो ज़ारा ने देखा कि चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं है। ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चीज है क्या, तो उसने उसे उठाया और बेचने के लिए निकल गया। पर उसको खरीदना तो दूर, इस चीज को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार ज़ारा हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी के टुकड़े से बांध कर उसे समुद्र में बहा दिया। गुप्ता डायनेस्टी के समयावंती के जो राजा इंद्रद्युम्न थे, विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक दिन नदी में आकर डुबकी लगाने को कहा, और साथ में ये भी कहा कि लकड़ी के तने में तुम्हें इस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर पर राजा को एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा उस लकड़ी के तने के पास पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। राजा ने कुछ बहुत बड़े बड़े काश्तकारों को बुलवाया, पर उनमें से कोई भी लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाए। कई दिन बीतने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने कहा कि मूर्ति मैं बना सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। काश्तकार ने कहा। उसने अपनी शर्त रखी और कहा कि मूर्ति बनाने के लिए मुझे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे मिले, ना ही कोई मेरे से बात करे, और ना ही मेरे किसी काम में दखल डाले। राजा ने काश्तकार के शर्त को मान लिया। मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया और रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आते रहे, मगर एक दिन धीरे धीरे वो आवाजें आना बंद हो गए। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास के कारण काश्तकार मर चुका होगा, इसीलिए उन्होंने जिस कमरे में मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे खुलवा दिए। जैसे ही दरवाजे खुले, उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी काश्तकार नहीं था। उन्होंने देखा कि वहाँ पे सिर्फ 3 मूर्तियाँ हैं, भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ की मूर्ति में वो मेटल वाला चीज रखा हुआ था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का रखता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन आर्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का जीता जागता सबूत है। ये आर्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और हम सबने तो पढ़ाई है कि स्टोन एंड मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो 3 मूर्तियां वो लकड़ी से बनी हुई है। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है, और भगवान के उस दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उस ब्रह्म पदार्थ में बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, जिससे एक टाइम बाद लकड़ी खराब होने लगता है। इसीलिए हर 12 साल में उस मूर्ति को बदला जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर जगन्नाथ टेम्पल की मिस्ट्रीज के बारे में जानना है तो आपको बस कमेंट बॉक्स में टेम्पल टाइप करना है। 100 कमेंट होते ही मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।